ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आगे की इस सर्विस में जाने से पहले अपने हृदयों को तैयार करें और अपनी सारी बोझ चिंताओं को उस पिता परमेश्वर पे डाल दें जिसने हमें बनाया है। हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हो आपकी, आप सिर्फ और सिर्फ आपको प्रे करना है और कुछ नहीं, उन पे विश्वास करना है। आगे की और गवाहियों को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें ताकि आप उन पे अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट डाल सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक अद्भुत सी गवाही है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ और इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। कल मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी रुमा दीदी को और उसमें मैंने एक बहुत ही वियर्ड अजीब सा सपना देखा था जिसके बाद मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी। मुझे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और दीदी ने मुझे वॉइस प्रेयर भेजी। जैसे मैं वॉइस प्रेयर रिसीव कर रही थी मैंने बहुत अद्भुत सा फील किया। मुझे ऐसा लगा समथिंग हैवी लेफ्ट मी। उसके बाद मुझे बहुत ही हल्कापन लगने लगा और जो मेरी सर्वाइकल पेन थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी। और उसके बाद जैसे मैं प्रेयर रिसीव कर रही थी तो मैं आंसुओं में थी। थैंक यू जीसस, मैंने होली स्पिरिट के प्रेजेंस को महसूस किया। थैंक यू जीसस और थैंक यू रुमा दीदी कि आप हमेशा हम सबके लिए प्रेयर करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने और हम सबों को सही सलामत रखा है, जीवित रखा है, अपनी उत्तम आशीषों से भरा है, तमाम खतरों से, मुसीबतों से परमेश्वर ने बचा के रखा है। आइए, जब ये धन्यवाद का समय है तो आप सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे मिलकर। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं जमा किया है तूने हमें, मिलकर गाते हैं तारीफ तेरी। जमा किया है तूने हमें, मिलकर गाते हैं तारीफ तेरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं पूरे खामोशी के आलम में, लेकिन हम अब तक मुबारक कहेंगे। पूरे खामोशी के आलम में, लेकिन हम अब तक मुबारक कहेंगे। या की स्तुति, या की स्तुति, या की स्तुति। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं सामर्थ्य और ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा धन्यवाद के योग्य तू ही है। सामर्थ्य और ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा धन्यवाद के योग्य तू ही है। या की स्तुति, या की स्तुति, या की स्तुति। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं धन्यवाद प्रभु की। हालेलुया या की स्तुति सदा, धन्यवाद प्रभु की। हालेलुया या की स्तुति सदा। आमीन आमीन आमीन। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु
महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद। आज हम धन्यवाद के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हम सब आए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, स्तुति हो राजा यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सम्मुख शेष नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सम्मुख शेष नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। सच में आज की सुबह उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, उसने अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में कार्य किया है। उसने हमें ब्लेस किया है। आज की सुबह उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसकी आशीषों के लिए। वो धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। रबा शिखंदर रबा, ओ रबु रबा शंदर रखा रबा, ओ रखा रबा शंदर रबा, ओ रिबा शिखा तेरे मो शुका रबा शंदर रबा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। स्तुति हो राजा यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान यीशु, धन्यवाद करते पिता कि प्रभु आज सच में हम फिर से एक मन होकर एकत्रित होकर तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते पिता। प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग आज इस टेलीकास्ट को देख रहे पिता, उन्हें ब्लेस करे पिता, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। अगर कोई रुकावट, कोई बंधन उनके जीवन में पाए जाते, यीशु के नाम से इसी वक्त जाता है। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। आज के कलाम को आपके हाथ में सौंपते। आपकी बेटी जब बोलती वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, आप बात करें अपने कलाम के द्वारा। प्रभु आपका कलाम 100 गुना फल लाने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इतनी खूबसूरत आराधना के लिए, एक अच्छी गवाही के लिए, अपने परिवार के लिए, इस YouTube चैनल के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हर एक उस आशीष के लिए जो परमेश्वर ने हमें आज हमारे जीवनों में दी है।
हम आज के वचन में चलते हैं। आइए हम भजन संहिता में देखेंगे। भजन संहिता 22 उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उसे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छुपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने परमेश्वर की दुहाई दी हो और उसने आपकी सुन ली? मेरे साथ हर बार हुआ है, इसलिए मैं अपने दोनों हाथ खड़े करूंगी। और अगर आपके साथ हुए तो आप भी अपने हाथ जरूर खड़े करें। कितनी दफे ऐसा हुआ है कि आपने परमेश्वर से कुछ मांगा हो और आपको वो मिल गया हो? हर बार, मुझे भी हर बार। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने शायद कुछ मांगा हो और वो मिलने में डिले हो रहा हो? काफी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार कुछ मांगते हैं हम और उसमें डिले हो जाता है और फिर हम परेशान होते हैं, हम थोड़े से चिंतित होते हैं, शायद रोते भी हों, शायद घबराते भी हों, शायद डरते हों, लेकिन आशीष मिलती जरूर है क्योंकि वो परमेश्वर आशीष देना जानता है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि उन सभी आशीषों के लिए हमने गवाही दी हो, सिर्फ कलीसिया में ही नहीं बल्कि हम जिससे मिलते हो उससे गवाही दी हो। गुजरे साल परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषें दी, बहुत ज्यादा। और मैं खुल के कहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए वो शायद बेस्ट ईयर मेरी लाइफ का अभी तक का जो बेस्ट ईयर है वो पिछला 21 to 2022 बहुत ही अच्छा साल मेरा गुजरा। सितंबर टू सितंबर परमेश्वर ने मुझे इतना संभाला, हर एक आशीष दी। जो मैंने मांगा परमेश्वर से परमेश्वर ने दिया, और जो नहीं सही था तो उसको भी परमेश्वर ने उसका भी उपाय किया, और जो मैंने सोचा कि परमेश्वर ये कैसे होगा वो परमेश्वर ने करके दिखाया। आपके जीवन में भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने परमेश्वर से कुछ मांगा और उसने आपको जरूर दिया होगा। देर से सही, जल्दी सही, कब दिया, कैसे दिया, पर दिया जरूर होगा। और आज हमारा जो वचन है, जो आज हम सीखने वाले, वो एक लाइफ लेसन है, और वो ये है कि हमें जब आशीष मिलती है तो हम उसका कितनी बार धन्यवाद करते हैं। हाउ मच ग्रैटिट्यूड आर वी रियली शोइंग टुवर्ड्स द ब्लेसिंग्स वी हैव गॉट। वो जो ग्रैटिट्यूड की जो स्पिरिट होती है वो कितनी हमारे अंदर है, हम कितना थैंकफुल है, हम कितने ग्रेटफुल हैं उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने दी है। मैंने एक बात रियलाइज की है कुछ हाल ही में, कि जो लग्जरी की चीजें जो हम सोचते हैं कि काश ये हो, काश वो हो, पर जो चीजें हमारे पास होती हैं वो शायद किसी और के लिए लग्जरी हो। हम कई बार सोचते हैं कि क्या लग्जरी दिया परमेश्वर ने, लेकिन जो आशीषें हमारे पास आज हैं, जिस चीज़ के आज हम हकदार हैं, जैसे कि बेसिक से बेसिक अगर बात किया जाए कि हमें साफ पानी पीने को मिलता है, ऐसी कई कंट्रीज़ हैं आज की डेट में, जैसे क्यूबा हो गया, पाकिस्तान है, और भी 2-3 कंट्रीज़ है जहाँ पे इस वक्त बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और भी इतने सारे और देश हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको साफ पानी तक पीने को नहीं मिलता है, और हमें पानी मिलता है पीने के लिए। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, छोटी से छोटी आशीष के लिए, क्योंकि ये शायद किसी और के लिए लग्जरी है लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये बेसिक से चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी ख्वाहिश परमेश्वर हमारी पूरी करता है। और आज हम ये जानेंगे कि हमें कितना एसेंशियल है, नॉट ओनली एसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हर बात में, हर आशीष में। स्पेशली सिर्फ हम कलीसिया में जाके या अपनी गवाहियों को ना दें, बल्कि ये नहीं कि हम खाली एक वीडियो बना दें अपनी गवाही को, वहाँ पे बात खत्म हो जाए। नहीं, जब जब आप जिससे मिले उधर पे आप अपनी गवाहियों को बांटें, उधर पे आप लोगों को बताएं। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी गवाहियाँ बता रहे होंगे, कुछ इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नहीं इंटरेस्टेड होंगे। डजंट मैटर, सच में इट डजंट मैटर। अगर आप 100 लोगों को भी अपनी गवाही बता रहे हो, उसमें से एक भी आशीषित हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा आपने परमेश्वर का वो काम कर दिया है। और इसीलिए आज हम सबको अपने जीवन में ये सीखना जरूरी है कि हमें निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्या आप जानते हैं बाइबल में 300 से ज्यादा पैराबल्स, वर्सेस और
पैसेजेस लिखे हैं जो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के बारे में है, और उसमें से 150 तो सिर्फ भजन संहिता में ही है। और मैं ये नहीं कही कि भजन संहिता के सारे 150 चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं, कुछ चैप्टर्स नहीं भी हैं, पर कुछ एक चैप्टर्स में अलग अलग तरह से परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने के तरीके हैं। और आज जब हम भजन संहिता 100 में भी अगर देखें तो उसमें क्या लिखा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। जब हम उसके फाटकों में प्रवेश करें तो हमेशा वो धन्यवाद के साथ करें। उसका फाटक आखिर है क्या वो सिर्फ कलीसिया है? क्या वो सिर्फ वो स्थान है जहाँ पे प्रेयर मीटिंग चल रही है? जी नहीं, ये संसार उसने बनाया है। हर कदम पे उसका वो फाटक खुलता है। हर कहीं जहाँ हम जाए वो परमेश्वर का फाटक बनता है, और हम जहाँ भी जाएं वहाँ हम उस जय जयकार को लेके जाएं और हम थैंक यू बोलते जाए, परमेश्वर की वो गवाही को बताएं। आज अगर आप किसी को कुछ तोहफा दें, मान लीजिए आप मुझे तोहफा देते हैं, आमीन, अगर आप मुझे तोहफा दें कोई और मैं आपसे तोहफा ले लूं और मैं कहूं थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे लिए ये लाए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप बोलें यू मोस्ट वेलकम, हो सकता है आप बोलें मेंशन नॉट। बट अगर मैं वो तोहफा आपसे लेके रखूं, देखूं, बोलूं अच्छा है और मैं बस निकल जाऊं, तो आप क्या सोचेंगे? बड़ी अजीब है, थैंक यू भी नहीं बोला। भले आप बोले ना इस बात को, पर मन में कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे कुछ बोला भी नहीं, ना उसने थैंक यू बोला, ना उसके चेहरे पे कोई स्माइल आई, बस लेके चली गई। अजीब जरूर लगता है। इसी तरह से जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब परमेश्वर हमसे हमारे लिए वो सब भी करता है जो हम उससे मांगते भी नहीं हैं, और फिर हम अपना वो ग्रैटिट्यूड उसे ना दें, तो उसे कितनी ठेस पहुंचती होगी, कितना दुख उसे लगता होगा। आज बहुत नेसेसरी है कि हम परमेश्वर को हर बात के लिए थैंक यू बोलें, चाहे कुछ छोटा कार्य कर रहे हो, चाहे बड़ा कार्य कर रहे हो, हर बात में उसका धन्यवाद दें। चाहे परमेश्वर ने काम आपके लिए कोई छोटी सी आशीष हो जो आपकी नज़रों में शायद छोटी हो और शायद आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें भी धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल बताती है जो छोटे में वफादार रहता है वो बड़े का हकदार बनता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर की वो गवाही निरंतर देते रहते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारे बंधन खुलते हैं। अगर आप कभी परेशान हो, कभी आपको लग रहा हो कि शायद आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, शायद आप कोई डिले फील कर रहे हो, ऐसा कई बार होता है। क्या मुझे होता है? ऑफ कोर्स होता है, डेफिनेटली होता है कि मैं किसी बात का वेट कर रही हूँ और उसमें डिलेज हो रहे हैं, डिले हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज स्टरिंग अप, बस लग रहा है बस कुछ थम गया है, कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और मैं समझती हूँ वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम दीवार पे सर पीट रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या है। लेकिन अगर उसमें भी आप एक बार धन्यवाद बोल दें तो आप अपने आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर कार्य करता है, कैसे परमेश्वर की वो आशीषें आपको नजर आने लगेंगी अपने उस कार्य में भी। कैसे आप देखेंगे कि परमेश्वर धीमे धीमे जो चीज़ के लिए रास्ते बंद भी अगर हो गए उसके लिए भी वो आपके लिए द्वार खोलेगा और आपको वो आशीष देगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग्स देता है। और जब हम यहाँ पे इसकी जो 24वीं आयत उसमें ये है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। और क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, अमीर हों, गरीब हों, चाहे हम सुंदर हों, चाहे हम जैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम अपने आप को बहुत बुरा मानते हो, चाहे हम पापी हों, चाहे हम बहुत धर्मी हों, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के लिए भी कुछ कहता है बाइबल में, चाहे हम जैसे भी हों, परमेश्वर हमारे लिए सब करता है। जब हम उसकी दुहाई देते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो वो हमारे लिए सुनता है और वो सही समय का वेट करता है कि कब हमें आशीष दें। कई बार डिलेज आशीष में इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और हमें आज अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। खास तौर से हमारा सबसे पहला स्टेप प्रेपरेशन का क्या होता है? धन्यवाद देना, जो नहीं कॉमन है। मैं अपने हर एग्जाम के लिए, अपने हर असेसमेंट के लिए, मुझसे कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा कि हाउ डू यू टॉप, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं? और मैंने बस इतना बोला,
आई ओनली डू 3 थिंग्स। पहली चीज़, शुरू होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दो। कि मैं हमेशा बोलती हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि मुझे मालूम है आपने मुझे ऑलरेडी टॉप करा दिया है। भले ही मैंने लिखना तक नहीं चालू किया है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर मुझे मालूम है आपने इस बार भी मुझे टॉप करा दिया है। दूसरा, मैं कहती हूँ कि पवित्र आत्मा मैं जो भी लिखूँ, जो भी कार्य करूँ, आप मुझे बुद्धि दें। मैं बुद्धिहीन हूँ, लेकिन आप मुझे बुद्धि दें। आप मुझे समझ दें कि मुझे कैसे अपना कार्य करना है। और तीसरा, जब मैं लिखती हूँ तो अपने हर चीज़ पे आप लहू लगाती हूँ और फिर मैं कार्य करती हूँ अपना। और फिर मैं देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर की वो अद्भुत गवाही बनती है, कैसे वो कार्य जो मुझे नहीं समझ में आते वो इतने अच्छे से हो जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, मुझे स्पेशली मैथमेटिक्स की एक स्पेशल क्लास लेनी हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 8 इयर्स बाद मैं मैथमेटिक्स करने जा रही थी, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो गया था। और मुझे एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ रही थी उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे मैथमेटिक्स करूं। और मैं उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद दे रही थी कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि मेरे लिए आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि भले ही मुझे नहीं आता, लेकिन कोई है जो मुझे सिखा सकता है। और जब मैं क्लासेस अटेंड करती थी और जब मैंने इसे अपने प्रोजेक्ट में उतारा, मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे 50-60 या उससे ज़्यादा कुछ आएगा, या हो सकता है मुझे शायद 1 या 2 भी ना आए। और मैं मन में ऐसे बोलती भी थी, क्या पता मुझे शायद 10-20 नंबर ही आए, हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स छोड़े हुए 8 साल हो गए थे। और जब मेरे रिजल्ट्स आए, मैंने क्लास में टॉप किया और मैं शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मेरे 60 के ऊपर कुछ आएंगे, पर परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे मार्क्स दिए। मतलब मुझे डिस्टिंक्शन कैसे मिल सकता है उस सब्जेक्ट में। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। कई बार ऐसा होता है कि धन्यवाद देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और सिर्फ धन्यवाद हमें अपने मुख से नहीं बोलना है, हमें सिर्फ कलीसिया में जाके नहीं बोलना, हमें हर उस इंसान को रोक के बोलना है जिससे आप मिलते हो। उसको बताना है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना काम किया है, कितना आपको ब्लेस किया है। और जब हम अपनी गवाहियों को निरंतर बोलते हैं, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब हम उसकी महिमा करते हैं तो वो सिर्फ धरती पे ही महिमा नहीं होती है, आसमान में भी वो महिमा होती है। और हमारे जो बंधन है, जो हमारे बंद द्वार हैं, ना हमारे बंधन रहेंगे ना ये बंद द्वार रहेंगे, हमारे लिए सब आशीषें खुल जाती हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम खास तौर से इस वक्त मांगते हैं पिता आपसे, हमारे सभी दर्शकों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, इस वक्त हम अपने पूरे YouTube परिवार पे आपके लहू को लगाते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके परिवारजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हम में से कोई भी परमेश्वर इस वक्त निराश है, हताश है, परेशान है, बोझ से दबा हुआ है, तो हम अपनी हर निराशा को, हर दुख को, हर दर्द को, हर बोझ को इस वक्त पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके इस डिवाइन रेस्ट को क्लेम कर लेते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए परमेश्वर, यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी दर्द, किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो उस बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते कि वह अभी इसी वक्त छोड़ के जाए। हर दर्द, हर तकलीफ, हर चिंता यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई भी परमेश्वर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है पिता, तो हम प्रार्थना करते पिता, उसकी जरूरत है परमेश्वर, इंसानी भंडार से नहीं बल्कि स्वर्गीय भंडारों से परमेश्वर पूरी हो। आप उसको भर भर के दें परमेश्वर, झोलियां भर भर कर दें पिता। जैसे आपने परमेश्वर उस रात को परमेश्वर पतरस की जाल में परमेश्वर इतनी मछलियां कर दी कि उनके जाल फटने लगे। हमें जाल फटने वाली परमेश्वर आशीषें चाहिए कि हमसे ना संभलें पिता। वो आशीषों को हम चाहते हैं पिता हमारे दर्शकों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले पूरे हफ्ते पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, और हम अपने हर बात को, हर निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead. God bless you all.